राजनीति में सोशल मीडिया की भूमिका। आज के समय में राजनीति सिर्फ मंचों, रैलियों और अखबारों तक सीमित नहीं है। अब राजनीति पहुंच चुकी है हमारी जेबों में, हमारे मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। और इसका सबसे बड़ा हथियार है सोशल मीडिया। पहले जहां नेता जनता तक पहुंचने के लिए अखबारों और टीवी चैनलों पर निर्भर रहते थे, वहीं अब फेसबुक पोस्ट, ट्वीट या इंस्टा रील से ही करोड़ों लोगों तक सीधा संदेश पहुंच जाता है। सोशल मीडिया ने राजनीति को तेज, सीधा और असरदार बना दिया है। चुनाव प्रचार की बात करें तो अब बड़े बड़े रोड शो के साथ साथ डिजिटल कैंपेन भी चुनाव जिताने का सबसे बड़ा हथियार बन गया है। कोई पार्टी हो या नेता, हर कोई अपने विचार, घोषणाएं और प्रचार सीधे जनता तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहा है। लेकिन इस ताकत के साथ आती है एक बड़ी जिम्मेदारी। सोशल मीडिया सिर्फ सच्चाई नहीं दिखाता, बल्कि फेक न्यूज, अफवाहें और प्रोपेगेंडा भी फैलाता है। कभी एक वायरल वीडियो सरकार गिरा सकता है और कभी एक ट्वीट चुनाव का माहौल बदल सकता है। युवा पीढ़ी के लिए सोशल मीडिया राजनीति से जुड़ने का नया जरिया है। यहां वे अपनी राय रखते हैं, बहस करते हैं और कई बार आंदोलन भी खड़ा कर देते हैं। अरब स्प्रिंग से लेकर भारत के लोकसभा चुनाव तक सोशल मीडिया ने जनता की आवाज को नई ताकत दी है। सोशल मीडिया ने राजनीति को और राजनीति ने सोशल मीडिया को बदल दिया है। आज यह सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि लोकतंत्र का एक अहम मंच बन चुका है। सवाल सिर्फ इतना है, हम इसका इस्तेमाल सच के लिए करेंगे या अफवाहों के लिए। भारत एक ऐसा देश जहां समाज हजारों सालों से जातियों और वर्गों में बंटा रहा। आजादी के बाद जब संविधान बना तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण को एक समानता का औजार बनाया। लेकिन आज सवाल उठता है, क्या आरक्षण अब भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 1950 में था? आरक्षण की शुरुआत, द बिगिनिंग ऑफ रिजर्वेशन। 1950 में संविधान ने अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति सेंट को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण दिया। बाद में 1990 में मंडल आयोग की सिफारिश पर पिछड़े वर्ग ओबीसी को भी इसमें शामिल किया गया। मकसद था सदियों से वंचित समाज को बराबरी का मौका देना। आज की प्रासंगिकता, रेलेवेंस टुडे। आज के दौर में आरक्षण की प्रासंगिकता दो पहलुओं में देखी जाती है। एक, सकारात्मक पक्ष, पॉजिटिव साइड। लाखों दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग शिक्षा और नौकरियों में आगे आए। इससे उन्हें सामाजिक सम्मान और आर्थिक सुरक्षा मिली। राजनीति में भी वंचित वर्ग की भागीदारी बढ़ी। दो, विवादास्पद पक्ष, क्रिटिकल साइड। कई बार आरक्षण का लाभ सिर्फ क्रीमी लेयर तक सीमित रह जाता है। प्रतिभा और योग्यता पर असर पड़ने का आरोप भी लगता है। नए दौर में आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग भी उठी, जिसके तहत 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया गया। बहस और चुनौतियां, डिबेट्स, चैलेंजेस। आज आरक्षण को लेकर कई सवाल उठते हैं। क्या जाति आधारित आरक्षण हमेशा जारी रहना चाहिए? क्या आरक्षण का लाभ उन तक पहुंच रहा है जिन्हें इसकी असल जरूरत है? और क्या अब आर्थिक आधार को ज्यादा महत्व देना चाहिए? यही वजह है कि हर चुनाव में आरक्षण एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। निष्कर्ष, आरक्षण ने भारत को बराबरी की दिशा में आगे बढ़ाया है, यह सच है। लेकिन इसे और निष्पक्ष और प्रभावी बनाना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। क्योंकि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब अवसर हर उस इंसान तक पहुंचे जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो सवाल है, भविष्य का भारत आरक्षण को किस रूप में देखेगा?